Hi students, welcome to this e-learning video on physics. Today our topic of discussion is the statements of the second law of thermodynamics. So let's start learning. इस वीडियो में हमें बात करनी है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स की जिसके थ्रू हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिवाइज़ कर लेना चाहिए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, उसमें क्या कमी थी कि हमें सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जो हीट है इट इज़ कन्वर्टेड टू यूज़फुल वर्क, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो किन प्रोसेसेस के थ्रू हीट की कन्वर्जन होती है वर्क के अंदर। तो इस वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंसिडर किया जाता था कि वो थोड़ा इनकम्प्लीट लॉ है, इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुई कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे हीट कन्वर्ट होती है वर्क के अंदर। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, और वो डिफरेंट प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और हीट इंजन्स के बारे में हमने डिस्कशन की। लेकिन वो कौन सी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम इनके बारे में मज़ीद बात कर सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर डिफरेंट काम किया और अपनी एक स्टेटमेंट पुट फॉरवर्ड की, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस का कहना ये था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू वर्क इन सच अ वे कि उसकी सारी की सारी जो हीट है वो कहाँ से आए, हीट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो कोलर टू हॉटर बॉडी जाए। यानी कि इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हीट का फ़्लो है उसको रिवर्स करने की बात कर रही है कि ऐसा कोई भी सिस्टम हमारी नेचर में भी एग्जिस्ट नहीं करता और हम बना भी नहीं सकते ऐसा कोई सिस्टम कि हमारे पास जो हीट का फ़्लो है वो लोअर कंसनट्रेशन रीजन्स या फिर लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन की तरफ जाए। यानी कि नॉर्मली हमें पता है कि जैसे ही हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो हीट का फ़्लो होता है हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन सच ए सिस्टम कि कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट है वो हॉट रिजर्वायर की तरफ जाए अनटिल अनलेस आप उस पर कोई एक्सटर्नल एड लगाएं तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हम कहें कि ये नेचुरली इस तरह की चीज़ हो सकती है तो ऐसा नहीं होता। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी है आपके पास, आपने उसको जैसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा, क्या होगा, टाइम गुजरने के साथ साथ हमारी कॉफ़ी जो है वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज़ नो सच पॉसिबिलिटी कि हम ये कहें कि हमारी कॉफ़ी ठंडी नहीं होगी, वो मज़ीद गर्म हो जाएगी। नहीं, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस उसको मिलेगा वो हीट का ट्रांसफ़र आपको होता हुआ दिखाई देगा और कॉफ़ी हमारी ठंडी हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं एक बैलून की एग्जांपल लूँ, बैलून के अंदर आपने एयर फिल की और एयर फिल करने के बाद आपने उसमें एक छोटा सा होल कर दिया। होल करने की सूरत में क्या ऐसा मुमकिन है कि बाहर से जो सारी हवा है उस होल के थ्रू उस बैलून के अंदर चली जाए और उसको मज़ीद जो है इन्फ्लेट कर दे? नो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। आपने जैसे ही उसके अंदर सुराख किया, उसके अंदर जितनी भी आपने एयर रखी हुई थी वो बाहर मूव करना स्टार्ट करेगी और वो हमारा बैलून जो है वो डिफ्लेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये नेचुरली होता है, आप इसमें जो मर्ज़ी कर लें, इस प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम टायर्स के बारे में बात करें, टायर्स की हवा जो है उनमें भरी हुई होती है और उनके अगर वो खुदा न खास्ता टायर फट जाए, बर्स्टिंग ऑफ टायर से भी यही होता है कि वो सारी की सारी हवा प्रेशर की वजह से बाहर आ जाती है। इट डज़न्ट हैपन कि बाहर की हवा जो है उससे टायर खुद ब खुद ही इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये तो थी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दी चलूँ कि जैसे दो बकेट्स हैं और लेट्स से कि हमने उन बकेट्स को एक पाइप के साथ कनेक्ट किया हुआ है और बीच में एक वॉल्व लगाया हुआ है। अब जैसे ही मैंने उस वॉल्व को ओपन किया, क्या होगा, जो हायर लेवल पे बकेट थी उससे वो पानी आना स्टार्ट होगा और लोअर लेवल वाली बकेट को फिलअप करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं ये वॉल्व ओपन करूं और लोअर लेवल वाली बकेट से पानी जो है वो हायर लेवल की तरफ जा सके। तो ग्रेडियंट का यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि जहाँ पे ग्रेडियंट आता है उसमें हायर कंसनट्रेशन या फिर हायर वैल्यू रीजन से लोअर वैल्यू की तरफ जाती है नेचुरली चीज़, एक्सटर्नल फोर्स के बगैर भी वो जा सकती है, ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहती है क्लॉजियस की स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और वो ये कहती है कि
ऐसा सिस्टम हम डेवलप ही नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि जो भी आपने हीट एंटर की है किसी सिस्टम के अंदर उसमें से कोई लॉसेस ना हो, यानी कि वो एंटायरली कन्वर्ट हो जाए वर्क डन के अंदर। ऐसा कोई भी सिस्टम आप डेवलप ही नहीं कर सकते नेचर के अंदर। कोई ना कोई सिस्टम के अंदर लॉसेस ज़रूर आते हैं। हॉट रिजर्वायर से हमारे पास जो हीट आ रही होती है, अ पार्ट ऑफ दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड अ पार्ट इज़ सिंक्ड आउट, या फिर आप कह लें अ पार्ट इज़ गिवन आउट टू द कोल्ड रिजर्वायर, जो इसको हम सिंक कहते हैं। तो इस तरह का कोई भी हम इतना 100% एफिशिएंट इंजन या फिर कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो कि हम ये कहें कि हमें 100% वर्क डन करके दे रही हो। देयर आर डेफिनेटली सम ऑफ द लॉसेस इनसाइड द सिस्टम। जिस तरह मैं एक सिंपल सी बात करूं, एक केटल को आपने हीट के ऊपर रखा, आपने इवन दो उसको लॉक करने की भी कोशिश की है, बट स्टिल केटल के अंदर से कुछ ना कुछ लॉसेस आ रहे हैं। जैसे स्टीम की सूरत में पानी जो है वो उसमें से ज़्यादा हो रहा है, स्टीम निकल रही है बाहर, और ये लॉसेस आपको लाजमी फ़ेस करने पड़ते हैं। 100% एफिशिएंसी नहीं होती। इसी तरह मशीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो मशीन्स में भी लॉसेस होते हैं। वो सिस्टम के अपने लॉसेस भी हो सकते हैं। आप यूँ कह लें कि हीटअप हो जाते हैं सिस्टम्स, और फिर एक टाइम के बाद उसमें से मशीन को वापस हमें रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो कि वक्त के साथ साथ हमें मज़ीद एफिशिएंसी देता रहे। फूड की अगर हम बात करें, जो खाना आप खाते हैं वो सारा का सारा आपको एनर्जी देने के लिए यूटिलाइज़ नहीं होता। अ पार्ट ऑफ दैट इज़ कन्वर्टेड टू गिव यू एनर्जी। कुछ आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है और कुछ आपकी बॉडी वापस पास आउट कर देती है। तो ये चंद एक इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें कि एक बॉल को आपने किसी फोर्स के साथ जब बाउंस करवाया, एक टाइम आएगा कि जितने ही उसमें नंबर ऑफ़ बाउंसेस ज़्यादा होते जाएंगे, बॉल जो है उसकी हाइट हमारे फ्लोर से कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल ज़मीन पे लग जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम बात करते हैं कि कुछ टाइम के बाद बॉडी की वर्क डन की एफिशिएंसी घटना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है एंट्रोपी स्टेटमेंट। कि वो इस स्टेटमेंट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू ऑपरेट इन सच अ वे दैट एंट्रोपी इज़ डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके मैंने आप बात की है कि कुछ टाइम के बाद मशीन ज़रूर ख़राब होंगी, तो दैट मीन्स कि हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं कर सकते कि जिसके अंदर हमारी एंट्रोपी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हो या फिर डिक्रीज़ हो रही हो। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज़ द अमाउंट ऑफ अनयूजेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस एज इट अप्रोचेज इट्स एंड स्टेट। इसको आप सिंपलर टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है, उसके अंदर जो डिसऑर्डर होता है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। और किसी भी सिस्टम के अंदर वक्त के साथ साथ डिसऑर्डर जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज़ ओवर टाइम, इट विल ओनली इंक्रीज़। एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैवी मशीनरीज़ लगी होती हैं। वक्त के साथ साथ हम ये नहीं कहते कि इसने चलते चलते बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उनकी पुर्ज़ों में कोई ना कोई जो है वो फॉल्ट आना स्टार्ट होगा और आपको नज़र आएगा कि उसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है, कम नहीं होगी वक्त के साथ साथ। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि जैसे हमारी यूनिवर्स है उसके अंदर भी हमारे पास स्टेट्स चेंज होती जा रही हैं, और इसके भी क्या होगा कि जब तक हमारी एंड स्टेट नहीं आती आपको यही देखने को मिलेगा कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। और एंड स्टेट में हम ये मानना है कि स्टार जो है वो उसकी डेथ होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे लाइफ टाइम इंक्रीज़ करता जाता है, एंड स्टेट में आप जाते जाते हैं, करीब जाती जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमें वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। और इम्पॉसिबल है इस तरह को कोई भी सिस्टम डेवलप करना जिसमें हमारे पास एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ कर रही हो ओवर द टाइम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की है वो 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में जिससे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। गुड लक।